सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने पर मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सेना को अगली सर्जिकल स्ट्राइक में दिग्विजय सिंह को साथ ले जाना चाहिए। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाया जाए, बम फेंके जाए, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था। अमेरिकी सिंगर बियोंसे ने 4 साल बाद स्टेज पर वापसी की है और दुबई के सुपर लग्जरी होटल में हुए इस शो के लिए बियोंसे ने जो फीस चार्ज की उसने सबके होश उड़ा दिए। बियोंसे ने 1 घंटे के शो के लिए $24 मिलियन यानी करीब 196 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की। यानी उन्होंने हर मिनट के लिए 3.25 करोड़ रुपए और हर सेकंड के लिए करीब 5.5 लाख रुपए चार्ज किए। ये इवेंट दुबई के पाम जुमेरा में मौजूद सुपर लग्जरी होटल एटलांटिस द रॉयल में हुआ, जहां बियोंसे ने दुनिया भर से आए 1500 रईस और हाई प्रोफाइल गेस्ट के सामने परफॉर्मेंस दी। इस इवेंट में बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने भी शिरकत की, जिनमें गौरी खान, फरहान अख्तर, फराह खान, मनीष मल्होत्रा और शिबानी डानेकर शामिल हैं। शो के दौरान एक गाने पर बियोंसे ने अपनी 11 साल की बेटी ब्लू आइवी कार्टर के साथ भी परफॉर्मेंस किया। वहीं कैलिफोर्निया में 48 घंटे के अंदर गोलीबारी की दूसरी वारदात ने लोगों को दहशत में ला दिया। कैलिफोर्निया के हाफ मून बे इलाके में एक हमलावर ने 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिस के 3 अधिकारी संदिग्ध हमलावर को दबोचते दिखे। बताया गया कि गोलीबारी करने के बाद हमलावर एक पार्किंग लॉट में छिप गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के 3 अधिकारी वहां पहुंचे और हमलावर के ऊपर पिस्तौल तान दी। बाद में उसे गाड़ी से नीचे उतारकर जमीन पर गिरा दिया गया। इस बीच पुलिस की दूसरी गाड़ियां भी वहां पहुंची और संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी में हमले में इस्तेमाल हुई बंदूक भी बरामद हुई। No, it's a big rural location, so people are working. It's spread out. There's people that live at the location as well. So you know, it was in the afternoon when kids were out of school, and for children to witness is unspeakable. पुलिस के मुताबिक हमलावर की उम्र 67 साल है और उसने ये हमला क्यों किया इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले शनिवार को लॉस एंजलिस के करीब मोंटेरी पार्क इलाके में भी एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। और उत्तरी चीन में ठंड ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तरी चीन के मोहे शहर में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ तापमान अब -53 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दक्षिण कोरिया में हुई ताजा बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लूनर न्यू ईयर के जश्न के बाद लोग अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई है। थाईलैंड ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की। बैंकॉक पुलिस ने सिर्फ जनवरी के महीने में 1000 किलो ड्रग्स बरामद की है। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लीमा में हर दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इस हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पृथ्वी के सबसे दक्षिणी हिस्से में कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टान से एक इतना बड़ा टुकड़ा अलग हो गया जिस पर पूरा लंदन बस सकता है। और इसकी तस्वीरें भी ऐसी थी मानो हिमयुग की हो। बर्फ की करीब 150 मीटर मोटी चट्टान में दरार दिख रही थी, जिसकी वजह से 1550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बर्फ का विशाल टुकड़ा अलग हो गया। ये टुकड़ा अब एक नया आइसबर्ग बन गया है और तैर रहा है। अंटार्कटिका के जिस हिस्से में ये दरार देखी गई, वहाँ ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे का रिसर्च स्टेशन भी मौजूद है। सामने आई तस्वीरों में रिसर्च स्टेशन के बेहद करीब ये दरार दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से एक प्राकृतिक क्रिया बताया है। It's a natural event. It's not linked to climate change. Some of the ice shelves that are broken up in more northerly locations are the result of climate change, but this one is further south. अंटार्कटिका में जमीन की सतह से समंदर तक बर्फ की इतनी मोटी चादर बिछी है जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। बर्फ की इस चादर की ढलान समंदर की तरफ आते आते पतली हो जाती है और फिर एक वक्त पर ये टूटकर अलग हो जाती है। इस टूटे हुए टुकड़े को ही आइसबर्ग कहा जाता है। अमेरिका का नेशनल आइस सेंटर जल्द ही इस नए आइसबर्ग को एक नाम देगा। और युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
कई बार रील्स बनाने के चक्कर में कपल्स बीच सड़क पर ही रोमांस करते देखे गए। और ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां एक कपल चलती कार में रोमांस करता नजर आया। अपने रोमांस के आगे इन्होंने ना अपनी जान की परवाह की और ना ही सड़क पर चल रहे लोगों की। लोहिया पथ पर चलती कार का सनरूफ खोलकर युवक युवती खुलेआम रोमांस करते दिखे। दुर्ग के भिलाई में इस कपल ने तो सारी हदें पार कर दी। रील्स के चक्कर में युवक युवती जब खुलेआम बीच सड़क पर रोमांस करते हुए बाइक पर निकले तो इन्हें देखकर लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि लड़की गाड़ी की टंकी पर बैठी थी और लड़का बिना नंबर वाली बाइक चला रहा था और इन दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। चलती बाइक पर खुलेआम अश्लीलता करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अजब एमपी से भी गजब तस्वीरें सामने आई। इंदौर में खचाखच भरी रहने वाली एक सड़क पर 2 बाइक सवार युवकों ने स्टंटबाजी की और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर ये युवक चलती बाइक पर ही आग की भट्टी रखकर आग तापते नजर आए। पीछे से इनके साथी चलती गाड़ी से इनका वीडियो बना रहे थे। क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल होता है, बावजूद इसके रील्स की सनक में दोनों लड़कों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ताजनगरी आगरा में भी वाटर वर्कर्स फ्लाईओवर पर कार से स्टंट करते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये दोनों युवक सड़क पर सरपट दौड़ रही कार से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करते दिखे। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई और कार के नंबर के आधार पर तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन युवकों को दोबारा चलती सड़क पर स्टंटबाजी न करने की चेतावनी दी है। कार में खिड़की खोली थी और बाहर निकले तो मुझे वीडियो बना रहे थे हम। अच्छा। ये निकला हुआ था, मैं वीडियो बना रहा था, ये ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा। आगे भविष्य में कभी ऐसी वो नहीं होगी गलती। क्योंकि इन दिनों देश भर में स्टंटबाजी के वीडियो सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले यूट्यूबर्स की पहचान पुलिस ने तेज कर दी है और कई जगह पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चालान की कार्रवाई भी की है। पुलिस ने गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर रील्स बनाने वाली लड़की का 17,000 रुपए का चालान काट दिया है। कार का नंबर ट्रेस हुआ था तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी इसमें 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सड़क और हाईवे पर खुलेआम रील्स बनाने वाले लोग यूपी पुलिस की रडार में हैं। वहीं उत्तराखंड में भी सड़क पर खतरनाक स्टंट और रील्स बनाने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। देहरादून में यातायात पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर 10 से ज्यादा ऐसे ब्लॉगर्स की पहचान की है जो सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रील बनाते हैं। पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि अगर कोई भी सड़क पर हुड़दंग और स्टंटबाजी करता पाया गया तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। रील्स बनाने का ये जुनून सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि मेट्रो में भी देखने को मिला। मेट्रो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली मेट्रो में एक लड़की लोगों को भूत बनकर डराने लगी और लड़की ने चलती मेट्रो में फिल्म भूल भुलैया की मंजुलिका बनकर मेट्रो में बैठे लोगों को डराया। मेट्रो में लड़की डरावना मेकअप कर अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी। लड़की के इस व्यवहार को देखकर लोग हैरान रह गए। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान ये लड़की मेट्रो में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे एक लड़के की तरफ बढ़ी, जिसके बाद ये लड़का लड़की का डरावना गेटअप और भारी भरकम आवाज को सुनकर भाग खड़ा हुआ। क्योंकि मेट्रो में छोटे बच्चे भी थे जो लड़की की इस हरकत से बेहद डर गए। वीडियो सामने आने के बाद मेट्रो प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पंजाब में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बेहद खतरनाक साजिश रची है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई ब्लैक मार्केट से हथियार खरीदकर खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचा रही है, ताकि आतंकियों के पकड़े जाने पर उनके पास से मेड इन पाकिस्तान हथियार ना मिले और हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम ना आए। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों की ब्लैक मार्केट लगती है, जहां दुनिया भर के खतरनाक हथियार खुलेआम बिकते हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौटते वक्त छोड़ गई थी। आईएसआई की इस साजिश में पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, बादबा सिंह बब्बर, रंजीत सिंह नीता और लखबीर सिंह रोड़े भी शामिल हैं। इन खालिस्तानी आतंकियों की मदद से आईएसआई ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार पहुंचा रही है, जिनका इस्तेमाल आतंकी वारदातों में किया जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान में मौजूद सिख नौजवानों को भड़काने के लिए भी आईएसआई इन खालिस्तानी आतंकियों की मदद ले रही है।